बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनमोल किचन विद फूड नॉलेज। तो आज हमने सोचा कि पहले अपने पौधों को पानी लगा दें। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा खूबसूरत हमारा गुलाब का फूल भी खिला हुआ है। और ये देखें, बाहर की एक्टिविटी भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है, तो मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर कर दूं। तो ये देखिए, हमारे गुलाब के जो पौधे हैं वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ग्रो कर रहे हैं और ख़ूबसूरत सी गुलाब की कलियां जो हैं वो खिल रही हैं। और ये देखें, इनके पत्ते तो बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत लग रहे हैं। तो गुलाब के पौधे जो हैं वो घरों में होने चाहिए, और ये जो हैं हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि टेंशन फ्री काम भी होना चाहिए। कुकिंग के साथ साथ ये चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। तो हाउस वाइफ होने के साथ ये पौधे अगर हों तो बहुत ही प्यारे और अच्छे भी लगते हैं घर में रहते हुए। तो इस तरह की चीज़ें, पौधे और काम बहुत ही अच्छा लगता है। तो इंसान टेंशन फ्री रहता है, अपने पौधों के साथ अपने काम में मगन, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखें, सारे जो हमारे गमले हैं वो पानी से भर चुके हैं। उम्मीद है कि आप भी इससे जो है लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे और खुश हो रहे होंगे। ये मनाज़र बहुत ही लाज़मी होते हैं। तो अब आ जाते हैं जनाब कुकिंग की तरफ। तो आज हम चने की दाल बना रहे हैं और उसको हम पहले भिगो देंगे। इसका भिगोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चने की दाल अगर भिगोई हुई होती है तो फिर जल्दी से पक जाती है। तो इस तरह से आप चने की दाल में से जो कंकर हैं या फिर काले चने होते हैं जो कि टेस्ट में अच्छे नहीं होते, उनको निकाल दें। तो ये देखें, इस तरह से हम सारे ब्लैक दाने जो हैं उनको निकाल देंगे और तसल्ली कर लेंगे कि कोई कंकर वगैरह या ये जो है ब्लैक चने ये ना हो, तो इनका टेस्ट बिल्कुल भी फ़र्क होता है। तो अब हम अपने जग में से पानी डालते हैं, और जग हमारा है मिट्टी का और बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत है। इसको भी आप देखें, ये देखें किस तरह से हम इसमें पानी डाल रहे हैं, और मज़ा भी आता है कुकिंग में। इस तरह की अगर बर्तन वगैरह हों तो मज़ा भी आता है। तो दाल को हम भिगो देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो ये फूल भी जाएगी और नरम भी हो जाएगी। फिर हम जब पकाएंगे तो ये जल्दी से पक भी जाएगी। तो ये देखें, माशाल्लाह ऊपर जो दाने तैर रहे हैं उनको आप अपने हाथ की मदद से नीचे कर दें। तो ये देखें, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और पानी वाले सीन तो वैसे भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से हम इनको भिगो देते हैं। फिर हम इनको अच्छी तरह से धो देंगे और फिर पकाएंगे इसको। तो पकाने का प्रोसेस वही है, बहुत ही आसान रेसिपी होती है मेरी। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाती हूँ और टेस्ट में लाजवाब होती है मेरी रेसिपी, जो कि फुल फ्लेवर के साथ तैयार हो जाती है। तो मैंने डाला इसमें हाफ़ कप ऑयल और एक प्याज, इसको मैंने बारीक चॉप किया है। तो ये देखें, इस तरह से बारीक बारीक काटें और डाल दें। तो हम अपनी हांडी में कुकिंग कर रहे हैं। तो ये देखें, ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये भी होममेड है, और आप इसको भी बनाकर जब रखेंगे तो आपकी कुकिंग आसान हो जाएगी। तो पेस्ट का यही था कि अदरक और लहसुन एक एक पाव लेकर आप उसको छीन लें, बारीक टुकड़े कर लें और ब्लेंडर जग में डालकर आप इसका पेस्ट बनाएं। 1 कप ऑयल का डाल दें और 1 टेबल स्पून नमक का। तो फाइन पेस्ट बनाएं और डब्बा भर कर आप ढक्कन लगा कर इसको फ्रिज में रख दें। और आप फिर जब भी आप कुकिंग करें तो ये अदरक और लहसुन का पेस्ट अवेलेबल होता है, और हर वक्त जो हाथों से स्मेल आती है अदरक लहसुन की, वो मुझे भी अच्छी नहीं लगती, तो मैं बना कर रखती हूँ। तो आप भी बना कर रखें। ये हैं खुश्क मसाले, इसमें है नमक, मिर्च, ज़ीरा पाउडर और नेशनल गर्म मसाला और हल्दी पाउडर। तो हाफ़ टी स्पून मैंने लिए हैं,
और हमारे पास दाल जो थी वो जो थी 1 पाव थी, तो उसके हिसाब से ये मसाले ठीक हैं। तो ये देखें इतनी आसान कुकिंग है, मैं आपको समझाती हूँ, और फ्लेवर इसका इतना ही अच्छा आता है कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का। तो आप भी इसी तरह से इतना ही पकाएं जितना कि मैं प्याज को, टमाटर और सब्ज़ मिर्चों को पका रही हूँ। फुल नहीं पकाना, जलाना नहीं है बिल्कुल भी। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल भी इस तरह के प्याज और टमाटर का टेस्ट कैसा होता है। तो ये देखें इसी तरह से आप जो है सारी चीज़ों को एक साथ बिल्कुल भी ना पका दें, चला दें। तो नरम अगर रखेंगे तो प्याज का जो फ्लेवर है वो भी मीठा मीठा लगता है, और हमारे टमाटर जो है वो भी फाइनली पक जाते हैं। अगर हम यहाँ पर प्याज को फाइन गोल्डन ब्राउन कर देते तो इसका टेस्ट और तरह से आता, जो कि अच्छा ना लगता। तो आप भी इसी तरह प्याज को जो है नरम सौते करें, और फिर आप देखें कि है ये सालन का जो है टेस्ट कैसा आता है। तो इंशाल्लाह आप भी कहेंगे कि जो कुकिंग है वो किसी ख़ास तरीके से करें, क्योंकि टेस्ट का जो होता है वो इंसान को पता होता है कि जो ज़्यादा पके हुए प्याज हैं उनका टेस्ट कैसे आता है, और जो नरम सौते कर लें तो उनका टेस्ट कैसे आता है। तो मैंने अब प्याज को जो है बिल्कुल भी सौते किया है, और इसके साथ ही मैंने टमाटर मिर्चें डाल दी हैं, और साथ ही मैंने डाल दिए थे मसाला जात। तो इस तरह से इनका जो फ्लेवर आएगा तो माशाल्लाह वो अपनी मिसाल आप होगा। ये नहीं है कि मैंने जो है ऐसे ही प्याज को छोड़ा हुआ है। तो इसका जो है एक मकसद है, और इसका फ्लेवर पैदा करने के लिए हमें प्याज को जो है वो हमने नरम रखा है। तो आप देखेंगे, आप जब पकाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्याज जो थे ये अगर ज़्यादा ब्राउन नहीं हुए तो अब इनका जो है फ्लेवर कैसा है। तो इंशाल्लाह आप ऐसे ही बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसका फ्लेवर है और कितना मज़े का है। तो इंशाल्लाह आप भी बनाएं, मज़े करें इसी तरह से। सिंपल सादा सी कुकिंग में ज़्यादा फ्लेवर होता है, और ज़्यादा मसाले भी नहीं हमने यूज़ करने। तो ये देखें, और हांडी की मदद से हमने जो है दाल को भी अच्छी तरह से गला लिया है। तो माशाल्लाह ये हांडी में तो दाल और आलू बहुत ही जल्दी नरम और सॉफ्ट हो जाते हैं और मज़ा भी आता है। तो ये देखें, देखने में इतनी सिंपल और सादा सी हमारी दाल है, लेकिन इसका फ्लेवर इतना मज़े का है कि आप कहेंगे कि ये जो इतने आसान तरीके से, तो इसका फ्लेवर ऐसे किस तरह से इतना अच्छा आ गया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी, और इसी मेथड के साथ आप लोग भी अपने जो है दाल बनाएंगे। तो अब ये पक चुकी है, तो हमने 2 मिनट के लिए इसको बंद भी कर दिया था, और स्टीम भी आप देख लें बहुत ही ज़्यादा स्टीम बनी हुई है और मज़े की भी लग रही है। और ये देखें और आसान तरीके से बनी है और खाने में लाजवाब है। तो इंशाल्लाह आप एक बार इसी तरह से बनाएं और खाएं और मज़े करें। मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखें, और सिंपल सादा सी रेसिपीज़ लेकिन तरीके से और मेथड के साथ बनाई जा रही हैं। तो फुल वॉच करें और इनको आप बनाएं और खाएं, और फिर मुझे बताएं कि आप लोगों ने कैसी बनाई थी और आपको कितना मज़ा आया था। तो ये देखें, ये बिल्कुल फाइनली पक भी चुकी है, और इसकी लुक भी बहुत ही मज़े की है, और ये मुकम्मल तौर पर गल भी चुकी है। तो इंशाल्लाह आप बनाएं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और साथ बने रहिए, और मेरी अच्छी अच्छी फुल फ्लेवर वाली रेसिपीज़ बनाते रहिए, और मुकम्मल मेथड देखें और इसी तरह से बनाएं, फिर मज़े करें। मज़ा तब आएगा जब आप लोग फुल वॉच करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।